हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। हेलो, नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का संतवाड़ी चैनल पर। मैं एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से इस चैनल पे आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अगर आप टॉप एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, टैरो कार्ड रीडर से, फेस रीडर से, ग्राफोलॉजिस्ट से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रॉब्लम्स वहां शेयर करिए। राइट, आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा और आप अपनी लाइफ में जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हेल्थ की समस्या है, उससे भी आपको उबरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं न्यूमरोलॉजी की, अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, अंक शास्त्र के साथ साथ में हम कई मॉडलिटीज की भी बात करेंगे आज, जैसे सिग्नेचर एनालिसिस की बात करेंगे, वॉच रीडिंग की बात करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हम अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपको सभी पता है 1 to 9 नंबर्स तो हैं, कुछ स्पेशल और यूनिक नंबर्स आज हम लोग देखेंगे। हम बात करेंगे मास्टर नंबर्स की। राइट, मास्टर नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, लाइक 11, 22, 33। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 एंड 22 की। अगर किसी का जन्म 11th ऑफ एनी मंथ हुआ है, राइट, या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 11 आता है, तो कहीं ना कहीं वो मास्टर नंबर है। राइट, स्पेशली अगर बर्थ नंबर 11 होता है, आपका मास्टर नंबर होता है 11 नंबर होता है, तो क्या क्वालिटीज हम देखते हैं ऐसे पर्सन में। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर किसका है। 11 नंबर में क्या आता है, 1 नंबर। राइट, तो 1 नंबर क्या है, सन का है, सूर्य का है। अब दो सूर्य बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं, सन, राइट, बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं, और सन में क्या होता है, रेज होती है, रोशनी होती है। राइट, तो दो सन मिलकर के किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 नंबर को, चंद्रमा को जन्म दे रहे हैं। राइट, तो चंद्रमा यहां पर 2 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है। तो 11 नंबर मास्टर नंबर जो है बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, और ऐसे लोग विजनरीज होते हैं, क्योंकि आप देखिए 1 नंबर राजा है, राइट, किंग है, सन है, बहुत ही पावरफुल नंबर है, और यहां पर 2-2 सन है, और 2-2 सन मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, जनरेट कर रहे हैं 2 नंबर, चंद्रमा। तो यहां पर जो 2 नंबर है दैट विल बी वेरी पावरफुल नंबर। राइट, तो 11 नंबर वाले व्यक्तियों के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोग विजनरीज होते हैं। राइट, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे का प्लान बहुत ही अच्छे से करते हैं, इनके ड्रीम्स होते हैं। राइट, क्योंकि यहां पर देखिए एक तो सन की क्वालिटी, जो कि बहुत ही 2 सन यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस चंद्रमा क्या देता है, इमेजिनेशन देता है। राइट, सन चंद्रमा को और पावरफुल बनाता है, क्योंकि 2 सन मिलकर ही चंद्रमा को यहां पर उन्होंने जनरेट कर रखा है। तो ये 2 नंबर अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, विजनरीज हैं ये लोग, यूनिक आइडियाज होते हैं इनके अंदर। राइट, डिफरेंट आइडियाज होते हैं। राइट, ड्रीम्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखते हैं, और एक्सट्रीमली कैपेबल होते हैं कुछ भी करने को, कैपेबिलिटी है इनके अंदर। बट प्रॉब्लम कहां आती है, राइट, क्या ड्रॉबैक है, एक्चुअली कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर मोटिवेशन मिला तो डेफिनेटली वो बहुत ही वंडर करते हैं, बहुत ही बड़ा करते हैं। राइट, 11 नंबर में ये पावर है। राइट, दे आर विजनरीज, ठीक है, दे हैव एक्सीलेंट आइडियाज। राइट, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। राइट, बट उनको कहीं ना कहीं एक पुश और एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो अगर कहीं आप लोग का मास्टर नंबर 11 है, बर्थ नंबर, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ में आप आगे बढ़े, यू हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग। तो ये बात हमने करी 11 नंबर की। आज इसके बाद में हम मास्टर नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, 22 मास्टर नंबर की बात करने से पहले हमारे सामने एक कॉलर है,
ठीक है, तो उनसे हम बात करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं संदीप कौर बोल रही हूँ हरियाणा से। आप कौन? फिर से एक बार थोड़ा सा लाउड बोलेंगी। हाँ जी, मैं संदीप कौर हरियाणा से। अच्छा, संदीप कौर जी हरियाणा से बोल रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत हाँ जी स्वागत है सर, संदीप कौर मैं जी आपका। अपने भतीजे के बारे में जानना चाह रही हूँ, आज उसका बर्थडे है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपके बच्चे को, और हाँ ईश्वर जी, कामयाबी दे, खुश रखे। मैं ये जानना चाह रही थी गुरुजी, इसको ना इन्हें बीकॉम की है, 2 साल 3 हो चले हैं, अभी तक इनका जॉब का नहीं बन पा रहा है कुछ भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल हाँ अभी जी, संदीप कौर जी का प्रश्न है कि इनका बेटा है, आज उसका जन्मदिन भी है, जिसकी हम तहे दिल से चैनल के माध्यम से, एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से बहुत सारी बधाइयां देते हैं। और साथ में इनका एक प्रश्न भी है कि इनका बेटा बीकॉम कर चुका है, करियर में सेटल नहीं हो पा रहा है। तो कौर जी, जरा प्लीज अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और नाम भी बताएं। ये मेरा भतीजा है सर। आपका भतीजा है, नाम क्या है? हाँ जी, इसका नाम है गुरप्रीत है, डेट ऑफ बर्थ है इसका 21 सितंबर 21 सितंबर 1995। 1995। 95 ठीक है, और जन्म स्थान है लुधियाना। नहीं ठीक है, हम न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे। आज इनका जो डेट ऑफ बर्थ है इनके भतीजे का, वो है 21 सितंबर 1995। तो अगर हम यहाँ पर इनका बर्थ नंबर देखते हैं, ठीक है, तो बर्थ नंबर इनका यहाँ पर है 21 से आता है 3। फिर उसके बाद में यहाँ हम इनका लाइफ पाथ नंबर देखते हैं। नाइन नंबर, ठीक है, तो लाइफ पाथ नंबर इनका 9 नंबर आता है। तो गुरु और मंगल, ठीक है, ये जो रूल होते हैं वो बेसिकली गुरु से होते हैं। इनका लाइफ पाथ नंबर क्या है? इनका मंगल है। तो अब यहाँ पर गुरु और मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इनके जीवन में, ठीक है। इन्होंने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ में जो 3 नंबर है वो चंद्रमा और सूर्य से आया है। तो इनके अंदर इमेजिनेशन है, प्लस सूर्य भी साथ में है। तो 21 से 3 आना, राइट, कॉम्बिनेशन जो 21 का है उससे जो 3 आना, एक पावरफुल और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर मैं ये बात करूंगा कि आपका जो भतीजा है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अभी इस साल की अगर हम लोग बात करें, 2021 की अगर हम लोग बात करें, तो 2021 और 2022 थोड़ा सा स्ट्रगलफुल हो सकता है, थोड़ा सा चीज़ों में डिले हो सकता है, लेकिन वो अपनी मेहनत को, वर्क को जारी रखे। लेकिन 2022 के एंड के आसपास उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, अपने काम से लेकर, अपने कार्य से लेकर के। लेकिन अब यहां उसने बीकॉम किया है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग वो क्या कर सकता है, अगर जब तक कहीं प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो टीचिंग में भी जा सकता है, राइट। टीचिंग में वो अच्छा करेगा, और उससे क्या होगा कि उसका जो अभी जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी बचेगा, और कहीं ना कहीं इनकम भी जनरेट होगी। और टीचिंग के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ में हम देख पा रहे हैं कि टीचिंग का एक अच्छा योग भी बनता है, राइट। लेकिन अब यहां पर कुछ उपाय भी हम बताएंगे जिसके थ्रू वो अपने करियर में जल्दी से सेटल हो सकता है, ईश्वर की कृपा रही। तो सबसे पहले यहां पर हम उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो हम उपाय बताने वाले हैं वो है सूर्य को जल देना, क्योंकि यहां पर गुरु और मंगल का योग बनता है उनके डेट ऑफ बर्थ में। और अगर सूर्य को जल देते हैं तो उनका सूर्य क्या है, सूर्य आपको नौकरी भी दिलाता है, सक्सेस भी दिलाता है, फेम भी दिलाता है, राइट। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो दोनों लाइफ पाथ नंबर और उनका जो बर्थ नंबर है वो उनको सपोर्ट मिलेगा सूर्य का, और उनको सफलता मिलेगी। तो आप उनको बोलेंगे सूर्य को डेली जल दें, राइट। सिंपल सा सूर्य का एक मंत्र का जप करना है, ओम सूर्याय नमः, राइट। एक तांबे के पात्र में जल ले, चावल ले, और उसके अंदर, ठीक है, लाल चंदन या रोली डाल करके, और अगर पात्र को मौली से बांध सकते हैं तो बांधे जरूर, और सूर्य को सुबह जल दें। लाल फूल अगर डाल सकते हैं तो बिल्कुल जरूर डालें, और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करके सूर्य को जल दें। तो इससे देखेंगे कि उनकी जो पहले से स्थिति है उससे उनको कहीं ना कहीं, उससे कि जो है उनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट जरूर आएगी। तो आई थिंक ये आप लोग, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हेलो
अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आई थिंक संदीप कौर जी ने अपनी समस्या का समाधान उनको जरूर मिल गया होगा। और जहां तक एक चीज और हम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, सफलता आपके भतीजे को जरूर मिलेगी, और जो थोड़ा सा मैंने उपाय बताया उसको जरूर फॉलो करें, राइट। चलिए, इसके बाद में एक दूसरे और कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं, फिर अपनी बात को हम कंटिन्यू करेंगे मास्टर नंबर की। यस, हेलो जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। जी, नेहा बोल रही हूँ जयपुर से। नेहा जी। हाँ जी। हाँ जी नेहा जी, बताइए। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 जनवरी 1990। ठीक है, 2 जनवरी 1990। 90 जी। हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और मेरा एग्जाम भी है अभी 26 तारीख का। तो उसमें मेरे को क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही पूछना चाह रही थी। हेलो। हाँ जी, अब मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा, ठीक है। इनका एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अभी एक गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, राइट, तो क्या उसमें मुझे सफलता देऊंगी अभी 26 अभी तारीख आप को। देंगी, ठीक है, तो उसमें हाँ हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जी। तो यहाँ पर आप बता, एक नंबर बोलिए अपने ईश्वर, जिसको भी आपका, कोई भी आपका अगर ईष्ट है तो उसका ध्यान करके, और इसी प्रश्न को अपने मन में दोहराते हुए एक नंबर बोलिए, राइट। आप कोई भी नंबर आप बोल सकती है, 1 से लेकर 108 के बीच में, 1 से लेकर 108 के बीच में आप कोई भी एक नंबर बोलिए। 15। 15। नेहा जी, इस बार जो आप एग्जाम देने जा रही हैं उसमें थोड़ी परेशानी जरूर है, मुश्किल जरूर है, ठीक है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। जहां तक अगर आप ये कहेंगे कि सर एग्जैक्ट आप बताइए सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा संदेह है, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और जो मेहनत कर रहे हैं उसमें और थोड़ा सा आप कहते हैं इंटेंसिटी लाइए, ठीक है। सफलता इस साल नहीं तो आपको आगे जरूर मिलेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है और आपको मेहनत करते रहना है। नेहा जी, सर, कोई उपाय बता दीजिए जिसको करने से सफलता मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक आपके डेट ऑफ बर्थ को हम देख पा रहे हैं, तो वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में चंद्र और राहु का योग होता है। जब चंद्र और राहु का योग होता है तो आपका स्विंग्स ऑफ मूड बहुत होता है क्या? आपके स्विंग्स ऑफ मूड बहुत होते हैं, और आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज होता है किसी काम से। एम आई राइट नेहा जी? जी सर। हाँ जी सर। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट जल्दी लूज होता है क्योंकि वो चंद्र और राहु कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देख रहा है, और इजिली आप हर्ट जो होती हैं उस कारण भी आपका काम डिस्टर्ब होता है। सेंसिटिव, यू आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर, आप सेंसिटिविटी आपके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि चंद्र और राहु कॉम्बिनेशन में होता है, तो इस कारण क्या होता है, आपका जो मेन ट्रैक है, राइट, आपका जो मेन ट्रैक है जिंदगी का, उससे आप ना भटके, क्योंकि लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, नेहा जी, ठीक है। तो आपको उससे हट नहीं होना, अपने काम पे फोकस करना है, आपको सफलता अच्छी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट में जो आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो टॉप का प्लेन है वो सूर्य और मंगल दिख रहा है, 3 नहीं है, तो गुरु का उपाय तो आपको जरूर करना है जो मैं बताने वाला हूं, और 1 और 9 है, 2 नंबर है जो काफी पॉसिबिलिटी लेकर आया है, राइट। तो आपके अंदर पॉसिबिलिटी जरूर दिखती है नेहा जी। तो फिलहाल जहां तक उपाय की बात है, तो सबसे पहले आपको गुरु का उपाय जब करेंगे तो आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपका टॉप का प्लेन है वो कंप्लीट होने वाला होगा, दैट इज 319। सो यहां पर गुरु के उपाय में आपको क्या करना है कि गुरुवार को आपको वैसे केसर का तिलक तो आप डेली कर सकते हो, ठीक है, केसर का आप तिलक करें, राइट। उसके बाद में गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नेहा जी, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हेलो, चलिए, नेहा जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो लेकिन मैंने नेहा जी के लिए जो उपाय बताया कि गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केसर का तिलक जरूर करें, राइट। तो उनको अवश्य कहीं ना आने वाले टाइम में सफलता जरूर मिलेगी। जहां तक उनका प्रश्न था इस साल का, तो मैंने बताया कि इस साल में कहीं ना कहीं संदेह है। चलिए जुड़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो हर्ष है, बस मुझे अपनी बहन सिस्टर के बारे में जानना था। ठीक है, वेरी गुड हर्ष। हर्ष कहाँ से हो आप? सर मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ हर्ष, आपकी सिस्टर का नाम मेरी क्या है? सिस्टर सर मेरी सिस्टर है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है हर्ष, बताइए। हाँ जी हाँ जी। सर मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। हाँ जी हर्ष जी, अपनी बहन का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, उनका है कुलविंदर कौर ओके नाम। ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए फटाफट। 7 दिसंबर 7 दिसंबर 1989। 1989। ठीक है, क्या प्रश्न है? हर्ष जी, हर्ष जी, चलिए हर्ष जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ तो बताया लेकिन प्रश्न नहीं बताया, कोई बात नहीं है। ठीक है, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे मास्टर नंबर की, और मास्टर नंबर में हमने 11 नंबर के बारे में बात करी थी, राइट? अच्छा, 11 नंबर से जो 2 आया है वहां पर आप एक चीज देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप इस तरह से इमेजिन करें, द वे आई एम टेलिंग यू, कि दो जो 1 नंबर है जस्ट लाइक कैंडल है। ठीक है, जैसे आप 2 कैंडल को रख देते हो और उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर रही है, राइट? तो बहुत ही पावरफुल ये कहते हैं कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और 11 से जो 2 आया है ना, तो ऐसे लोग इंट्यूटिव नेचर के बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा हाई इंट्यूशन पावर होगा। बात करते हैं अब 22 के बारे में, मास्टर नंबर 22। मास्टर नंबर 22 को हम लोग मास्टर बिल्डर भी बोलते हैं। अब मास्टर बिल्डर क्यों बोलते हैं? यूनिक आइडियाज, एक्सलेंट आइडियाज होते हैं इनके पास में, राइट? ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। आप देखिए 22 नंबर, 2 चंद्रमा मिलकर के राहु जन्म ले रहा है। ठीक है, राइट? तो 2 चंद्रमा मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर इमेजिनेशन होगा, आइडियाज होंगे, ड्रीम्स होंगे। और प्रोड्यूस क्या हो रहा है? राहु। अब राहु क्या होता है? अपने आप में एक दबंग पर्सनालिटी होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहां पर 22 के बारे में एक बात कहूंगा कि ऐसे लोग जो ड्रीम करते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और उसको पा लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। 11 नंबर में थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन 22 नंबर वालों को कहते हैं मास्टर बिल्डर्स, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, राइट? दे हैव लीडरशिप क्वालिटी, राइट? दे हैव इंट्यूटिव पावर, राइट? दे हैव वेरी गुड इमेजिनेशन, न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। ठीक है, राइट? सो ये अभी आज हम लोगों ने देखा 11 और 22 मास्टर नंबर के बारे में। आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर की भी, राइट? सिग्नेचर हम लोग करते हैं, बैंक में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, हम सिग्नेचर करते हैं। क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग साइन करते हैं, जो हमारा सिग्नेचर है, वो भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके लाइफ के वाइब्रेशंस को? सो एग्जैक्टली यस, क्योंकि जब आप साइन कर रहे होते हो, राइट, तो आपकी फिंगर्स मूव करती हैं, और फिंगर्स मूव करती है तो फिंगर्स आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं, उसके वाइब्रेशंस। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? उनकी आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहां पर 2-3 टिप्स हम सिग्नेचर से रिलेटेड देना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप साइन करें तो आपके सिग्नेचर का जो पहला लेटर होना चाहिए वो कभी भी क्रॉस ना हो, कभी भी सर्कल ना हो। रीजन, जो आपका सिग्नेचर है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, और इन अदर वर्ड्स वो फर्स्ट लेटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नो डाउट कि पूरा का पूरा सिग्नेचर ही आपको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें जो पहला लेटर होता है, ठीक है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। जैसे हम कहें कि एक घर है, एक मकान है, उसका द्वार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके गेट को देखकर लोग उसके घर के बारे में इमेजिन करते हैं, वैसे सिग्नेचर भी है। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है जस्ट लाइक अ गेट टू अ ब्यूटीफुल हाउस, टू अ हाउस, राइट, टू द सिग्नेचर, राइट? सो वो प्रोमिनेंट हो, वो कभी सर्कल नहीं होना चाहिए, कभी कट नहीं होना चाहिए, राइट? और ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसके पीछे एक पॉइंट हम बताते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होना चाहिए। ग्राफोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन, मतलब कि अगर कोई लेटर आप एक्स्ट्रा लार्ज बनाते हैं, राइट, तो वहां पर वो शो ऑफ होता है, राइट?
वो एग्जैजरेशन है, बढ़ चढ़ के वहां पर एग्जैजरेशन से होता है, लॉ ऑफ एग्जैजरेशन को प्रेजेंट करता है। लेकिन एक मीडियम तो साइज होना ही चाहिए जो प्रोमिनेंट लगे। जबरदस्ती या फोर्सफुली हमें लेटर को बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देगा, लूज कर देगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं होना चाहिए। नो, आई हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन कि कई लोग अपना साइन करते हैं तो वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, बार बार आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आपका फिंगर वैसे ही मूव हो रहा है, तो वैसी प्रवृत्ति, वैसी टेंडेंसी आपकी लाइफ में आ जाती है। ठीक है, आप काम करते हैं, आप वर्क करते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स कि यार होगा या नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यार सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साइन में शो हो रहा है कि डाउनफॉल जा रहा है आपका सिग्नेचर, आप खुद ही डाउनफॉल जा रहे हैं, क्योंकि सिग्नेचर में आपका ही नाम तो है, आप ही अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो कभी भी सिग्नेचर में डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इट शुड बी अपवर्ड, राइट। अपवर्ड में एक एंगल होता है, ठीक है, अराउंड 40 डिग्री। ठीक है, उसके आसपास आपका कहते हैं एंगल होना चाहिए, राइट। अपवर्ड जैसे एक आपका फ्लाइट है, एक प्लेन है, जैसे मूव कर रही होती है लाइक दिस। ठीक है, जब रनवे से वो टेक ऑफ कर रही होती है तो इट मेक्स एन एंगल, उसी तरह से आपका सिग्नेचर, तो वैसे आपकी लाइफ भी आपके लाइफ के रनवे से टेक ऑफ करनी चाहिए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो दिस इज द वे यू कैन यूज द सिग्नेचर। तो यहां पर सिग्नेचर के बारे में एक टिप दिया है, ठीक है, इनफैक्ट 2 टिप्स दिए हैं, तो आप जरूर फॉलो करें और डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं, कई लोग बोलते हैं कि ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी या ग्राफोलॉजी, ठीक है, ये चमत्कार करती है। मैं कहता हूं डेफिनेटली आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत ही सब कुछ होगा, लेकिन ये जो आपको गाइडेंस देती है, राइट, जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट एलिमेंट की तरह होती है आपकी लाइफ में, उसका आपको यूज जरूर करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो जो सपोर्ट है, वो जो गाइडेंस है, वो आपकी लाइफ में चेंज बिल्कुल ला सकता है। तो ये अभी हम लोगों ने बात करी सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर के साथ साथ अब ग्राफोलॉजी की बात चली रही है, तो यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, आप लेटर्स फॉर्म करते हैं, तो लेटर्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का लेटर झुकता है, टिल्ट होता है, ठीक है, किसी का लेफ्ट में और किसी का राइट में। तो यहां पर अगर आपका काम ऐसा है जहां पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आप ऐसी पोजीशन में हैं कि जहां पर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन की जरूरत है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो आप जरा ध्यान दें। और आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, या मैं कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहा हूं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मिंगल नहीं कर पा रहा हूं, तो जरा ध्यान दें, कहीं आपका लेटर्स जो आप लिखते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ तो टिल्ट नहीं हो रहा है, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है तो इस तरीके को तुरंत चेंज करें और उसको राइट की तरफ, ठीक है, जिस तरह मैंने सिग्नेचर का बताया था कि अराउंड 40 डिग्री के आसपास का जो एंगल होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा राइट, आप ऐसे कह सकते हैं कि लेटर्स को, ठीक है, आपको राइट की तरफ, सॉरी, यस एग्जैक्टली, राइट की तरफ आपको टिल्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे, मिंगल कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जब आप लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके लिखते हैं तो अपने आप को आप दूर कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रैक्शन से दूर कर रहे हैं, राइट। अगर ग्राफोलॉजी की बात करते हैं तो जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है, दैट इज योर पास्ट, यू आर गोइंग टू योर पास्ट, ठीक है, आप बैक हो रहे हैं। और जो आपका लेफ्ट, आपका जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर के पार्ट को शो करता है, ठीक है। तो यू हैव टू मिंगल विद द पीपल, यू हैव टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको राइट में टिल्ट करके लेटर्स लिखना चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो बात करी, साथ में मैंने आपको सिग्नेचर का भी टिप्स दिया, साथ में आपको हैंड राइटिंग का भी, ठीक है, का भी टिप्स दिया, और आप ज़रूर फॉलो करें और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। चलिए, साथ में अभी एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी, नाम बताइए। सर, मेरा नाम पंकज चित्रांश है सर, लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा, पंकज चित्रांश जी, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज चित्रांश जी, बताइए। सर, मेरी एक प्रॉब्लम सर, हमारे ना वाइफ भी बैंक में है और सर मैं भी बैंक में सर्विस करता हूँ। अच्छा, बैंक में सर्विस करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पंकज जी। सर, मेरा है सर 28 जुलाई 1987।
ठीक है, 28 जुलाई 1987 है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है पंकज जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरी वाइफ बैंक में है और इसका सर ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर मेरे नेटिव प्लेस पे जहाँ पे होना है। तो सर आगे कुछ संभावना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सर पता चल पाएगा क्या कि हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका ये प्रश्न आपकी वाइफ से संबंधित है तो हम उसके आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे और वाइफ से बात करना चाहेंगे। वाइफ से कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। सर मैं 1 मिनट में सर बात कराता हूँ सर आपकी। सर नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, आपका नाम क्या है बताइए। अमृता सिन्हा सर। अमृता जी, ठीक है अमृता जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। सर प्रश्न यही है कि एक्चुअली मेरी पोस्टिंग बाहर ही रहती है घर से। हस्बैंड के साथ अभी भी कॉमन प्लेस पे रहना नहीं हो पा रहा है। शादी के काफी साल हो गए हैं, तो इससे कुछ गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अमृता जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 26 नवंबर 91। ठीक है अमृता जी, जैसा कि मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा, आपका मूवमेंट ज़्यादा रहता है। एक तो चंद्रमा और शुक्र का तो हम यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ में योग देख ही रहे हैं, जो मूवमेंट तो आपको कराता ही है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको इसको एज इट इज लेना है, बट आने वाले टाइम में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अभी आपका थोड़ा सा टाइम है, अगर हम इस साल की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस साल की बात करते हैं तो इस साल 2022 और 2020 उसके बाद में आपका 22 आता है। तो अभी यहाँ पर आपको 3-4 महीने या 4-5 महीने के आसपास, ठीक है, जो चीज़ें आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं आप करते रहिए। ठीक है, उसके बाद में चीज़ें बदलेंगी और आप अपने होम टाउन पे रह पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी आपको कुछ महीने, ठीक है, आपको थोड़ा सा मूवमेंट रहने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके बाद में चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बात करें कि ये जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में मूवमेंट लिखा ही हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हम देखें तो मूवमेंट के नंबर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, जो आपको मूवमेंट करा रहे हैं, दैट इज द नीड ऑफ द आर भी बोल सकते हैं, या दैट इज द नीड ऑफ द लाइफ भी बोल सकते हैं कि अभी शायद ऐसा हो रहा है। बट आने वाले टाइम पे 4 से 5 महीने के आसपास आप कुछ जरूर बदलाव देखेंगे अपने जॉब में ट्रांसफर को लेकर के। ठीक है अमृता जी, ठीक है, अमृता जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तो जैसा कि डेट ऑफ बर्थ हमने बताया कि मूवमेंट उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो है। ठीक है, लेकिन हाँ 4-5 महीने के बाद कुछ सेटल हो जाएगा और इनके आने वाले टाइम पे काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, होम टाउन पे अगर ये रहना चाहती हैं तो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है अच्छा लगा और कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स ज़रूर मिली होगी। सो आप लोगों को करना क्या है कि इसी तरह से आप अच्छे टॉप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट से बात करना चाहते हैं तो एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।